नाउ ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लास का। हम बात कर रहे थे कुछ चैलेंजेस के ऊपर कि हमारे चैलेंजेस क्या क्या चीज़ें हुई क्लाउड्स के ऊपर जब क्लाउड को लॉन्च किया गया, और क्या क्या चीज़ों को उन्होंने फेस किया और उन्होंने क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया। जो आप ये बार डायग्राम देख रहे हो, तो ये 2016 अप टू 2017 के बीच का डायग्राम है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है, इसमें हमें ये पता लगता है कि प्रॉपरली तरीके से इस डायग्राम के अंदर ये बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ की परफॉर्मेंस को कैसे रिड्यूस किया गया। अगर आप इसके कलर को आप स्किन कलर कहेंगे 2016 के, तो अगर हम लैक ऑफ रिसोर्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा एरो जा रहा है, कर्सर जा रहा है 32% है, अप टू माइनस कितना हो गया वो 25% प्रॉपरली तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैक्सिमम उन्होंने 6% का लूज़ किया, मतलब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को और रिसोर्स की एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज़ किया। दैट्स वाई आज के टाइम पे हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर, चाहे आप AI/ML कर लियो, चाहे आप डेवऑप्स कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, a part of the each and every profile you have a knowledge, must be knowledge, you have a cloud platform, one of them, because there is a greatest company Azure, AWS and GCP। ठीक है, हमारे पास Azure भी है, GCP भी है और हमारे पास AWS भी है। बट आपको एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एक क्लाउड के ऊपर, कि उसके अंदर काम क्या होता है, प्रॉपरली कैसे क्रिएट करा जाता है, सर्वर कैसे बनाया जाता है, या कोई स्टोरेज कैसे क्रिएट करी जाती है, या कोई डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज फॉर द इंफ्रा। ठीक है, तो इसी तरीके से इन चीज़ों की एक्सपर्टीज़ को स्मूथली काम किया गया, इसके ऊपर काम करा। खासकर अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर, तो AWS बूम पर है। मैंने 2020 से चालू करा था अपना करियर, 2020 से लेकर आज 2025 का टाइम हो रहा है। मैं अभी तक, आज जून है 11 जून, आज की टिल डेट तक मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी AWS बूम पर है। अपनी एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी या अच्छी खासी मार्केट के अंदर एक अपना अच्छा खासा मोनोपोली बना रखा है इस क्लाउड प्लेटफॉर्म ने। जहाँ तक कि Azure भी तो है, Azure भी पूरा माइक्रोसॉफ्ट का पूरा विंडो का वो प्रॉपरली वो है। बट एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदर क्लाउड की बात करें, तो AWS ने बहुत ही ज़्यादा स्मूथली काम करा हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लाउड के बारे में, तो हमने क्लाउड के ऊपर भी बात करी थी। व्हाट इज़ द क्लाउड डेफिनेशन, हमने सिंपली, हमें पता है सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग टूल्स, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक सर्वर के ऊपर एक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, आपने अपनी जीमेल में लॉगिन करा, गूगल ड्राइव आपको मिलता है जो गूगल प्रोवाइड करता है, उसके अंदर आपको 15 GB तक आप उसमें अपनी फाइल, फ़ोटो या कुछ भी ETC अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद में आपके पास एक जीमेल अकाउंट होता है, जीमेल अकाउंट के अकॉर्डिंग आप उसको लॉगिन करके ID पासवर्ड आप अपने सारी डेटा एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी, किसी भी सिस्टम में, या किसी भी फ़ोन के अंदर, या किसी भी लैपटॉप के अंदर, या किसी भी टैब के अंदर। ठीक है, हाँ बताइए केशव क्या बोल रहे हैं। बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, बहुत आराम से। आपने जैसे कि मैं आपको, हाँ बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख रहे हो, जैसे ये मेरा व्हाट्सअप है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप मैंने ओपन किया, ठीक है। अब इस व्हाट्सअप को मैंने अपने लैपटॉप में भी चला रखा है, अब इसी व्हाट्सअप को मैं अपने फ़ोन में भी चला रहा हूँ। तो ये भी तो क्लाउड है ना, एक तरीके से क्लाउड की तरीके से काम कर रहा है। अब इसी तरीके से एक AWS का अकाउंट होता है, क्या होता है अकाउंट, जिसको आपको एक ID और पासवर्ड मिलता है, आप उसको लॉगिन करते हो, उसके अंदर आप जब जाते हो तब आपको पूरा सर्वर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिलता है।
जिसके ऊपर आप काम करते हो, जिसको आप देखते हो, या जो भी चीज़ें आपको प्रॉपरली दिखती हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। अब अगर मैं इसका लास्ट पॉइंट पढ़ूँ, कंपनी ऑफरिंग दिस कंप्यूटिंग सर्विस आर कॉल्ड क्लाउड प्रोवाइडर एंड दे चार्ज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बेस्ड ऑन यूजेस। मतलब कि अगर आपने गूगल से आपने 20 GB लिया स्टोरेज, तो वो आपसे उतना ही चार्ज करेगा 20 GB तक का, ना कि वो आपसे 1 TB या 500 GB तक का चार्ज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क, कंपनी भी जो क्लाउड प्रोवाइड करती है आपको, जस्ट लाइक टू AWS या Azure, वो आपको उतना ही चार्ज लेगी जितने आपने यूज़ करा होगा। जैसे केशव आपने अपने उसमें ग्रुप में लिखा था, आंसर दिया था कि पे एज अ सर्विस है, पे एज अ सर्विस। आपको जितना इस्तेमाल करोगे आपको उतना ही पैसा देंगे, दैट्स इट। आप चाहे ओला की गाड़ी यूज़ कर लो, चाहे उबर कर लो, चाहे रैपिडो कर लो, आपने जितनी दूर के लिए बुक किया है, आपका जितना किलोमीटर बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जैक्ट फेयर आता है, जो भी अमाउंट आता है, आप उतना ही पे करते हो, ठीक है। हाँ, वो चार्जिंग करेगा, वो बिलिंग चार्ज करेगा आपसे, पर आर के बेस पे चार्ज करेगा। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं चार्जिंग के, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम होता है। एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे भी एक बहुत बड़ा काम होता है क्लाउड के अंदर, वो बताऊंगा वो मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर लैब के अंदर जाएंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा एक EC2 का पूरा एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ। EC2 का मेरा पूरा कॉन्सेप्ट, हाउ टू यूज़ EC2, व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ द EC2, जो EC2 AWS का टूल है, ये देखो प्रॉपरली तरीके से पूरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँ क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और कैसे कैसे इसके अंदर पे सर्विस चल रही है। देखो परचेजिंग मॉडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है ना आपको, परचेजिंग मॉडल्स कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, देखो दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ही हम इसको स्टडी करेंगे, फिर देन इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी क्लासेस के लैब चालू हो जाएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे AWS के टूल्स जो मार्केट के अंदर ज़्यादा रिकमेंड करे जा रहे हैं। ये देखो, जो उस दिन मैं तुम्हें क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, वो ये वाला क्वेश्चन था, ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2006 मार्च S3 बकेट लॉन्च, EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड कब लॉन्च हुआ, अगस्त में 2006 के अंदर, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग का आपका प्रॉपरली पूरा वर्क रहेगा, ठीक है। बेसिकली अभी मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता हों, ठीक है। डोंट वरी, हर एक चीज़ आपके लिए वो रहेगी, और ये PDF फाइल मैंने आपको शेयर वैसे कर ही दी है, आप वहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हम जितने भी टूल्स के ऊपर जाएंगे, जितने धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं, हमारे पास मेजर पार्ट, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाउड सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। ये 3 मॉडल के अंदर इसको डिवाइड करा गया है। अगर हम बात करें पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड मतलब क्या हो गया, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बो, दोनों का कॉम्बो है, उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरा काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अब हम हिंदू हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है, तो एक इनकी अपनी एक अलग कम्युनिटी है, इनका एक अपना रिलीजन है, एक हमारा अपना रिलीजन है। हिंदू देवी देवताओं को हम मानते हैं, वो लोग अपने अल्लाह को मानते हैं, या उनका जो भी कास्ट में जो उनको गॉड को वो फॉलो करते हैं, वो उनको वो करते हैं, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी होती है क्लाउड की कम्युनिटी, जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक जस्ट
यहाँ पे अगर लिखूँ मैं AWS कम्युनिटी, ये नीचे ऑफिशियली हम AWS के अकाउंट पर चलेंगे। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये देखो और AWS यूज़र ID, यहाँ पे देखो जैसे दरसा सोनी नाम का बंदा है या जो भी है, इन्होंने अपने अमेज़न क्यू और सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने स्टडी करके उसके ऊपर प्रोवाइड करी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा, उसके ऊपर इन्होंने बताया कि भाई मैंने ये काम किया है और मैंने इस तरीके से काम किया, मेरा ये सबमिशन था, ये मैंने गेम बनाई है या मैंने चीज़ करी। तो यहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप जैसे इस पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली पूरा VPC या अनदर टूल्स के लिए आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि मैंने कैसे बनाया, क्या चीज़ें करी। आप यहाँ पे प्रॉपरली इनपुट पूरा सीख सकते हो, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, कैसे कैसे क्या किया क्या नहीं किया। तो ये कम्युनिटी एक क्लाउड की कम्युनिटी है, तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी थोड़ा एनालाइज करेंगे, चलेंगे कभी कभार क्लास के बीच में कि आज क्या हो रहा है कम्युनिटी में, आज क्या पोस्ट है। तो ऐसे हम रेगुलराइज इनको स्टडी भी करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, इस टाइप के आर्किटेक्चर डायग्राम मिलेंगे आपको। हाँ, एक ग्रुप हो गया, पूरा कम्युनिटी का मतलब एक पूरा ग्रुप हो गया। अब उस ग्रुप के अंदर आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा वो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑन प्रीमिसेस और सर्विस मॉडल। ऑन प्रीमिसेस का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, जो ऑन डेटा सेंटर होता है जिसका तुम इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एप्लीकेशन, डेटा, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस के अंदर प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड होता है। फिर उसके बाद में आता है मिडलवेयर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाला बंदा बनाकर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वालों को प्रोवाइड कर देते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप AWS के मानोगे AWS क्लाउड को, तो AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी है और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी है। इसको दोनों में आप काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि AWS वालों ने, अमेज़ॉन वालों ने आपको एक प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया है, एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया है वेब एप्लीकेशन का, जहाँ पे जाकर आप अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हो या रनिंग कर सकते हो प्रॉपरली तरीके से, उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब एक सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ हाँ, वो सर्विस भी इसमें काउंट की जाती है। नहीं 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 नहीं, ऑरेंज वाली नहीं, इसको भी काउंट किया जाता है और इसको भी काउंट किया जाता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, मैं आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। रेंटेलियम वेबसाइट है, जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखो मेरी कंपनी की वेबसाइट है जो मैंने होस्ट करी हुई है AWS से। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं तुम्हें इसके अबाउट में ले जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, रेंटेलियम ERP प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर द ओनर एंड मैनेजर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS की तरह ये चलेगा सॉफ्टवेयर पूरा। ठीक है, जिस तरीके से पूरा काम करेगा अकॉर्डिंग टू द वर्क। ये हमारे लीडर्स हैं, ये हमारे मेन सीनियर हैं, अमित कुंदीर नाम है, और ये हमारा पूरी वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। रेंटेलियम.ai के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये दोनों का दोनों AWS अकाउंट प्रोवाइड करता है। इंफ्रा बनाने के लिए भी देता है और इंफ्रा बैकएंड से उसका बना भी हुआ है डेटा सेंटर के अंदर, जो आपको प्रोवाइड हो रहा है, और एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है AWS का, जिसके ऊपर आपको काम करना है। अब मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गई, जो हमारी कंपनी
बना रही है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ, एडमिन, वो मेरे को याद नहीं है, एडमिन चलो इसे छोड़ो, कोई सा भी आप ERP ले लो या गिटहब भी ले लो या कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको आप अगर लॉन्च करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए बोलेगा, साइनअप के लिए बोलेगा, है ना। तो एक तरीके से ये भी प्रॉपरली आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है आपका। अब इसको आप लॉगिन करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, तो ये क्या होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, हाँ, आप उसकी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो कोड के लिए, ब्रांचिंग के लिए, कोड को अपलोड करते हो, कोड को पुश करते हो, कोड को पुल करते हो, कोड को लेते हो, ये काम करते हो। तो ये सर्विस की तरह काम करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है या एक टूल कह सकते हो। जी 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 जी, बिल्कुल परफेक्ट, सही पकड़ा, सही बिल्कुल सही। ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस काम करता है। अब ये जो पार्ट लिखे हुए हैं, तो ये सारे पार्ट इसके अंदर इसलिए कवर किए गए हैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को चलाने के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन दोनों पार्ट को भी इसके अंदर कवर कर दिया गया है। समझ रहे हो ये पॉइंट। तो एक बार क्या करना, थोड़ा गूगल कर लेना, चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या वो भी, या अगर आपको ज़्यादा अच्छे से और पढ़ना है तो आप एक काम करना, इन AWS यहाँ सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको AWS की डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपरली तरीके से बता रही चीज़ें। Infrastructure as a service, a business model that is the IT infrastructure like compute, storage and network resource. Pay as you go basis over the internet. You can use infrastructure as a service to request and configure the resource you require to the run an application and IT system. You are responsible for deploying, maintaining and supporting your application. And infrastructure service provide responsible maintaining of physical infrastructure. समझ गए। तो इसी के नीचे आओगे आप तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हाँ, ऑलमोस्ट सेम वर्क है भाई, इन दोनों का बिल्कुल सेम वर्क है। बस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का ना, सुनो मेरी बात, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ना, वो एक अलग इंटायर थिंग हो जाती है। उसके अंदर हम खाली फ्रंट एंड साइड से देखते हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के अंदर आपका जो मैसेज वगैरह चल रहे हैं, आप ये किसी को मैसेज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो, तो वो आपका इंटायरली अंदर का प्रोग्राम का काम कर रहे हो। अब वो कहाँ से लॉन्च है, कैसे लॉन्च है, किस डेटा सेंटर पे आपका डेटा जा रहा है, कैसे डेटा उठा रहा है, वो आपको मतलब नहीं है। वो खाली मतलब रखता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तक का। पॉइंट समझे मेरा। हाँ, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसको तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे हर चीज़ है। मैं इसका लिंक भी आपको तुम्हारे उसमें चैट में डाल देता हूँ, गूगल वाले में क्या, व्हाट्सअप वाले पे दे देता हूँ, हमारे ग्रुप में ही डाल देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो इसको एक बार स्टडी कर लेना सही से, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस थिंग्स के ऊपर कैसे कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारा एक शेड्यूल बनाऊंगा मैं। उस शेड्यूल के अंदर, उस क्लास के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूँ, क्या होने वाला है, टॉपिक की हेडिंग मैं पहले ही आपको डाल दिया करूँगा। ठीक है,
अब इस PDF फाइल के अंदर ज़्यादा कुछ मेजर पार्ट नहीं है, यूजेस हैं, कंप्यूटिंग है और कैसे इस्तेमाल करा है वो सारी चीज़ें हैं। आप इनके बारे में खुद अब पढ़ लेना, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। केशव समझ में आ गया ना भाई? तो बाकी वर्कलोड नहीं है। उसके बाद में अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब उसके अंदर मैं AWS के बारे में बताऊंगा, AWS के टूल्स के बारे में बताऊंगा। फिर देन हम एक टूल से चालू कर देंगे अपनी क्लास। देन उसके बाद में तीसरी क्लास हमारी जैसे पूरी होगी, चौथी क्लास में हम सीधा लैब के ऊपर चलेंगे डायरेक्ट। वो सब बताऊंगा मैं कैसा। हाँ, वो अकाउंट वाला क्रिएट करवाऊंगा तुम्हें अकाउंट। एक मिनट रुको, मैं क्लास स्टॉप कर दूँगा।